बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इस वक्त हम सैतली मुरादनगर मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे एक कॉलोनी का दुख, जहाँ कॉलोनी वासियों का एक अलग दुख देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो एक अलग दुख की है। हमारे साथ और किसी कॉलोनी वासी, हम उनसे बात करेंगे जहाँ जीडीओ ने अपना बुलडोजर चलाया है। हमारे साथ जो कॉलोनी वासी, उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला था। ये मामला ये था कि सन 2023 में हमने अपने खेत में, परिवार बड़ा हो गया हमारा, हमने अपने खेत में अलग अलग भाई नारे हो गए, हमने अपने अपने मकान बनाए हैं क्योंकि गांव में जगह नहीं थी और बच्चों को जगह कम पड़ रही। हमारा बड़ा परिवार है, हम एक बाबा के 4 भाई हैं, उनके 9 3 2 लड़के हैं। तो हमने अपने अपने जंगल में अपने अपनी जो भूमि को बांट कर हिस्से में हमने अपना अपना मकान बनाया है। अब ये मकान हमारा बनकर कंप्लीट हुआ था। कल हमें जीडीए के लोग आके हैं, एक काली कमीज में है, वो यही है, कोई मुझे पता लगा, उसका नाम पीयूष है। एक जीडीए का वो था जय, वो अग्रवाल है। तो इन्होंने बदतमीजी करी हमारी महिलाओं के साथ भी, और यहाँ पर हमारे प्लॉटों की नींव भी तोड़ी गई है और हमें गोली मारने की धमकी देकर गया है। और क्या कहा है कि या तो आपने 50 लाख रुपए देने होंगे, उसने 50 लाख रुपए पेड़ पर रखा है। हम किसान के बेटे हैं, अपना गन्ने का पेमेंट हमारा हो नहीं रहा है, हमें गेहूं का पैसा समय पर नहीं मिलता है, बिजली हमारे पास आती नहीं है, और हम कहाँ से 50 लाख रुपए इकट्ठा करें। हमने अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों को पेट पाल कर काट कर ये मकान बनाया हुआ है। हमारा दुख यदि योगी मोदी समझो होंगे, जो भ्रष्टाचार को खिलाफ जनता चुनाव जिताते हैं, ऐसे अधिकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस कॉलोनी में आप कब से रह रहे हो? इस कॉलोनी में हम 2024 से हैं। 2023 में हमने अपना मकान बनाना शुरू करा। तो 2024 में कोई ऐसा एक्शन लिया हो, जीडीए आया हो, बुलडोजर फेरा हो? एक बार जीडीए के अधिकारी आएंगे, हमने उनको अपने पेपर दिखाए, हमारे पास कृषि भूमि है और हम इसलिए भाइयों का परिवार है, इसलिए हमने अपने बनाए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें परेशान नहीं किया। कल को वो अलवे मलबे के साथ में पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ आए हैं और हमारी महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करके गए हैं। कहते हैं यहाँ का 25-25 लाख रुपए हर मकान वाला देगा। मैंने हम 4 भाई हैं, 1 करोड़ रुपए तुम्हें कहाँ देंगे? इस महंगाई में अपने बच्चों का पेट भरना तो बहुत कह रहा है, उन्हें अधिकार पहले चाहिए। बताइए, हम जाएंगे, हमारी दवा देंगे, हम कैसी दशा में रह रहे हैं। एक किसान हुए जाता है, दोपहर लोग गन्ना छीलता है, फिर मील पर डाल कर रखता है, फिर पेमेंट के लिए रखता है। हम अपने बच्चे पढ़ाएं या उन्हें पैसा दे दलाली करके हम जनता की कोई। हमारे साथ और भी कॉलोनी वासी हैं जो महिला है, उनसे बात करेंगे क्या था पूरा मामला ये बुलडोजर। मैडम, जो वीडियो का कल एक्शन हुआ था, इसमें क्या था? पहले भी हुआ है, लेकिन तो यहाँ 4 साल से रह रही है हमारी बाबा जी की है। हमने वहाँ पे बनाया कि फैमिली बड़ी होती चली जाएगी, हम यहाँ पे रह रहे हैं। और हमें कल से तो इतना डर लग रहा है, क्या बताऊँ। वो लोग ऐसी धमकियाँ लेके गए हैं कि अब हम मल्टी को आएंगे, हम तोड़ के ही जाएंगे। बताओ, हमने पूंजी से तो ये मकान बनाया, बच्चों की वजह से यहाँ आया, हमारे साथ क्या होगा ये बताइए। अब बहुत परेशान, बहुत सारे कल से बहुत डर रहे हैं। उन्होंने हमें मंडे को कहा है कि धमकी देके गए कि हम तुम्हारे घर कर देंगे। मुझे नहीं पता, ब्लैक शर्ट में थे, पता नहीं वो थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बोल के गया मैं ध्वस्त कर दूंगा। बताओ, पूंजी से तो हमने कैसे कमाई को कैसे करके बच्चों की वजह से गाँव में आई, क्योंकि स्कूल में पढ़ना होता है कि बच्चों के माहौल की वजह से गाँव में हम रह सकते हैं, इस वजह से। आप भी हैं जो ये बुलडोजर चला है, इस पर आपका कौन सा मकान था? ये हम दोनों साथ ही रहते हैं, ये हमारा मकान है ये वाला। तो वो कह रहे हैं कि हम इसे तोड़ के जाएंगे और आएंगे जरूर, हम चाहे कुछ भी हो जाए पर तोड़ के जाएंगे। या फिर हमें पैसे दें। अब हम कहाँ से पैसे दें? मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है जो मैं उन्हें पैसा दूं, पता नहीं कैसे कैसे ये बनाया है। और वो कह रहे हैं कि नहीं दे तो वो पैसा नहीं, तो हम इसे तोड़ेंगे। ये है, ये था इन कॉलोनी वासियों का दुख। और भी यहाँ निवास है, मकान है, हम उनसे भी बात करवाएंगे आपको क्या इस कॉलोनी वासियों पर अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं है। अम्मा, आप कब से रह रहे हो यहाँ? नहीं, हमें साल भर हो गए आप तो रहते रहे। हाँ। कल क्या हुआ था यहाँ? कल यहाँ तो 3-4 बुलडोजर आए और वे एकदम सा यहाँ ये दबकर एक फ्लोट कर दिया, उन्होंने उठा के चले गए। यहाँ तक आने की नौबत करी, फिर हमने वो उनसे बातचीत करी है, तो वे हमारे से बदतमीजी करने लगे, उल्टी सुल्टी करने लगे, फिर कहीं तो फोन से चले गए।
वहाँ से ढाल तो आपसे क्या कह रहे थे वे? ये कह रहे हैं कि हम सारे को ढावेंगे नए मकान को। मैंने क्यों नहीं कहा, हाँ या तो मैं पैसे दे नहीं तो ढाएंगे। ये देखो अब उनके का बाप की जमीन है जब ढावेंगे, हमारे खेत में बनी हुई है, हमारे खेत की जमीन तो हम अपने ऐसे कैसे पैसे दे देंगे उन्हें? किसी का बटला है यहाँ किसी को कमाई का पैसा, और जो उससे मांगे वो दे देगा, किसी को कर देगा, किसी की हेल्प नहीं। ये बताओ अपने मकान में नहीं बना सकते अपने खेत में, और उसके घर में बनाओगे जाके? ये बताओ वो कैसे रोक देगा यहाँ से? अरे कब वहाँ भी जाइए, वो गोली मारने के हमें कह के गए ना, वो जिंदा भी न जाने का है। ये थे कॉलोनी वासी जिनका दुख देखा नहीं जा रहा है। आपको बता दूं यहाँ पर सब मकानों पर मीटर दिया है। सवाल ये उठता है बिजली विभाग ने कनेक्शन क्यों दिए? जब ये कॉलोनी अवैध है तो इन पर कनेक्शन क्यों लागू किए गए? सवाल सबसे बड़ा उठता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से इन मकानों पर मीटर लगे हुए हैं, कनेक्शन लगे हुए हैं, दिखाएं इन्हें। सहयोगी से कहूँगा कैमरा ऊपर कर खंभों की तरफ दिखाएं और मीटर दिखाएं। यहाँ पर सब मकानों पर कनेक्शन है। ये काफी साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ रहा है। और भी मकान है औरों के, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ कॉलोनी में कितने साल से रहे? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम से रह रहे हो आप? तो आपने मकान बनाया है? हाँ, जमीन लेके बनाई है। तो कल जेडीओ का जो एक्शन हुआ था वो क्या एक्शन हुआ था? वही आते ही तोड़ फोड़ में लग गए वे तो, वो जेसीबी घुमाने लगे, सारे में तोड़ फोड़ करने लगे। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। हमने रजिस्ट्री कराई है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, वही सरकार को भुगतान तो दिया ही है। रजिस्ट्री वैसे तो नहीं होती, सरकार की रजामंदी से ही होती है, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। तोड़ फोड़ मचाने लगे, पुलिस भी थी, बहुत लोग थे, काफी हुड़दंग मचाया। फिर आपने क्या कहा उनसे? हमने क्या कहते, हमने तो रिक्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी रजिस्ट्री भी है, हमारा मकान है, कि क्यों तोड़ रहे हो? पर वे थे अपनी हम तो ये करना चाह रहे थे। हाँ जी, से बात करेंगे जो जिस तरीके से कल जेडीओ का एक्शन हुआ था, क्या पूरा एक्शन हुआ था? देखो जी, एक्शन तो इनका गलत था। अभी भी कुछ महीने पहले भी यहाँ पे तोड़फोड़ करके गए हैं, और जब पहले तोड़फोड़ करके गए तो हमने यहाँ पे अपनी एक कार्य योजना बनाई थी। हमारे परिवार के कुछ आदमी हैं जिनका हमारे ताऊ चाचा जी ने अपना हिस्सा बांट कर और एक योजना बनाई, और कुछ हिस्सा अपना बेच कर अपने खंजे बनाए और नालियां दी हैं। इसी तरह से हमने अपने परिवार को 4 रूम में बांट दिया गया है। हमारी इस कॉलोनी का भुगतान कौन करेगा? जो जेसीबी वाले आ रहे हैं, हमें नहीं पता ये कौन आ रहा, क्या ना सरकार के आदमी है, किसके आदमी है। तो ये चाह रहे हैं हमारे यहाँ हमारी जमीन पर क्यों इतने बल सरकारी प्रशासन आ गए, हमें तोड़ फोड़ का वो कर रहे हैं। यहाँ और भी हम उनसे भी बात करेंगे। आपका मकान कौन सा है? मकान यही है। यही है आपका मकान। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? हमें काफी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। हमने जो है यहाँ पे जमीन ली है पहले, फिर मकान बनाया, रजिस्ट्री वगैरह सारी सब कुछ खुद का काम किया है, और हम इस कॉलोनी में आके इसी हिसाब से आके बसे थे कि एक वेल सेटल्ड कॉलोनी है, किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो सरकार की कार्रवाई हो रही है, सरकार ने जो अधिकारियों को, जेडीए वगैरह को, किसी भी को बोला गया है, वो अवैध कॉलोनी उनको बोला गया है जो वैसे या तो सरकारी कोई जमीन हो, उस पे कोई आवास हो, उस तरह की कोई कार्रवाई हो उस पे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था, या कोई जैसे झुग्गी झोपड़ी या उस टाइप की हो उन पे कार्रवाई हो, उस तरह की कोई वो नहीं है। ये जो पर्सनल किसी की जमीन थी, उसको पहले इन्होंने कन्वर्ट कराया आवासीय में, फिर वो जाके जमीन ले गई। सारी पूछताछ करने के बाद में तब जाके हमने यहाँ पे जमीन ली कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। और अचानक हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि हाँ जेडीए वाले आ रहे हैं, और जेडीए वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तोड़ रहे हैं मकानों में। अब ऐसी कंडीशन में जब हमने पूरी जीवन की अपनी पूंजी यहाँ पे लगा दी, सब कुछ हमारा बर्बाद होने की तरफ चल रहा है, और जेडीए अधिकारी जो जिनसे हमने जमीन ली उनको भी बार बार परेशान किया जा रहा है कि आप इतने पैसे दो वरना ये पूरी कॉलोनी ध्वस्त की जाएगी, मकान जो है पूरे वो ध्वस्त किए जाएंगे। ये जो जिस तरह की प्रक्रिया चली है, सारी रजिस्ट्री वगैरह हुई है, वो भी सरकार के थ्रू हुई है। सरकार ऐसा कुछ नहीं है कि अंडर टेबल कुछ चला है, हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है जब रजिस्ट्री हुई थी।
तो सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसको रजिस्टर्ड किया गया, फिर भी हमारे ऊपर एक कार्रवाई होने की धमकी दी जा रही है कि आपके मकान गिराए जाएंगे। हम ऐसी कंडीशन में कहाँ जाएं जब हमारे जीवन की पूरी पूंजी यहाँ पे लग चुकी है। हमारी बर्बादी का कारण कहाँ है? क्या हम उस चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं या सरकार उस चीज के लिए जिम्मेदार है? सरकार ने कार्रवाई करने के लिए ऐसी कंडीशन में, योगी जी का एक बार बयान आया था न्यूज़पेपर में, उनका ये बयान था कि कहीं भी अगर झुग्गी झोपड़ियां भी आप गिरा रहे हो तो पहले उनके पुनर्निर्माण की आप सोचिए, तब किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को आप छेड़ सकते हो। या तो सीधे सीधे मकानों के ऊपर आ रही बात, जो पूरी तरह से वेल सेटल्ड है उनको आप गिरा रहे हो। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, अगर इस तरह की कार्रवाई अगर गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा चलती रही तो योगी जी जिस हिसाब से 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यूपी के, आज तक कोई ऐसा प्रधान मुख्यमंत्री नहीं है जो बार बार रिपीट हुआ हो। एक बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना एक अलग ही झंडा स्थापित किया है इंडिया के अंदर 1947 के बाद। बाकी भी गवर्नमेंट आई है लेकिन एक बीजेपी की एक अलग ही छवि बनी है, लेकिन उस छवि को कहीं नुकसान ना हो जाए कुछ अधिकारियों की गलत कार्रवाई की वजह से। तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मुझे योगी जी से कि इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है उस कार्रवाई को संज्ञान ले और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए और जो जनता है उसको परेशान किसी तरह से ना किया जाए। धन्यवाद। यह था कॉलोनी वासियों का दुख। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से की अपनी अपील। मैं आमिर मलिक, खोज इंडिया लाइव न्यूज, गाजियाबाद।